उत्तर प्रदेश की सियासत पर ग्राउंड जीरो की सच्चाई। किसके सर पर सजेगा जीत का ताज? आखिर कौन चखेगा हार का स्वाद? कौन है जनता के करीब और जनता किससे है नाराज? हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के ग्राउंड जीरो पर लोगों की राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व भारत न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति सिंह। इस वक्त मौजूद हूँ चंदौसी विधानसभा में। लगातार चुनाव दिन पे दिन रोचक होता जा रहा है और बात करें अगर चंदौसी विधानसभा सीट की तो ये सीट ऐतिहासिक रही है और काफी हमेशा से ही इस सीट का जो चुनाव रहा है रोमांचक रहा है। इस बार फिर परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही है कि बड़ी ही एक्साइटमेंट सभी पार्टियों की तरफ से बनती दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त एक खास शख्सियत मौजूद है, इनका नाम है रणविजय सिंह, जो कि बसपा से प्रत्याशी है चंदौसी विधानसभा से और मैदान में है, टक्कर दे रहे हैं दूसरी पार्टियों को। तो इनसे आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अपने क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ नीतियां इनकी होने वाली है जिनके तहत वो जनता का भरोसा जीतेंगे। क्योंकि सर, सबसे पहले जो खास बात इस सीट की है कि मौजूदा जो यहाँ से विधायक हैं वो राज्य मंत्री भी हैं और लगातार के 4 बार के विधायक हैं। ऐसे में सीट जो है इसमें चुनाव थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो इन मुद्दों को लेकर हम सर से बात करेंगे कि जानेंगे इनकी क्या तैयारियां चल रही हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी सर, हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा राजनीतिक परिचय में जानना चाहूंगी, आपका किस तरह शुरुआत हुई और अब तक का कैसा सफर रहा? मैं बहुजन समाज पार्टी का 1993 से लगातार एक कार्यकर्ता हूं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने समय समय पर जो मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी है मैंने उसे निभाने का प्रयास किया है। और मैं पूर्व में सेक्टर बूथ से लेकर विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ मुरादाबाद पश्चिम का, और जनपद मुरादाबाद का लंबे समय तक अध्यक्ष रहा हूँ, लगभग 9 वर्ष। जब ये संबल जिला मुरादाबाद में लगता था तब भी मैं जिला अध्यक्ष था, और जब माननीय बहन जी इस जिले की घोषणा करने 2011 में आई थी तब भी मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष था और मैं 2018 तक जिला अध्यक्ष रहा। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे मुरादाबाद मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया और कुछ समय बाद फिर बरेली मुरादाबाद 2 मंडलों का कोऑर्डिनेटर बनाया। अब फिलहाल मैं मुरादाबाद मंडल का मुख्य सेक्टर प्रभारी के पद पर संगठन के रूप में कार्यरत हूँ और बहन जी ने आशीर्वाद देकर चंदौसी की जनता के बीच में मुझे भेजने का काम किया है और मुझे पूर्ण उम्मीद और आशा है कि चंदौसी की जनता भी मुझे अपना प्यार उसने जरूर देगी। तो सर, जैसा कि आपने बताया पहली बार आप विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां आपकी हैं जनता का दिल जीतने के लिए, उनको लुभाने के लिए? मतलब किस तरह से आप जनता को अपनी ओर खींचेंगे? मैं चुनाव बेशक पहला लड़ रहा हूँ, लेकिन मैंने चुनाव लड़ाई बहुत नज़दीकी से, क्योंकि संगठन का कार्यकर्ता होने के कारण तमाम चुनावों में मैं लग के चुनाव लड़ाने का मैंने काम किया है और उसे अनुभव भी कह सकते हैं आप। लेकिन जो आज चौदहवीं विधानसभा की परिस्थिति है, यहाँ की जो जनता बेहाल है, विकास को तरस रही है और जो उम्मीदें जनता को 2017 में थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन कोई भी वादा पूरा करने में वो सक्षम नहीं हुए हैं। आज यह चंदौसी की सड़कों की हालत हो, पानी की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, जो यहाँ पर गंदगी का साम्राज्य है, जबकि यहाँ पर नगर पालिका चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी से और यहाँ के जो हमारे विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, उसके बाद भी इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। जैसा कि आप बता रहे हैं इस क्षेत्र की परेशानियां हैं सर। एक परेशानी जो आम जन से हमने भी सुनी और आप भी बता रहे हैं कि एक रेलवे क्रॉसिंग की वजह से जाम की समस्या यहाँ पर इस क्षेत्र में काफी ज्यादा है। दूसरी ओर जल निकासी की समस्या है। तो इन सब समस्याओं को लेकर आपकी क्या तैयारी है? कैसे, मतलब एक तो जो मौजूदा विधायक है, 4 बार की विधायक है, राज्य मंत्री हैं, फिर इस बार मैदान में और दावा ठोक रही है कि भाई इस बार फिर से हम सरकार बनाने वाले हैं, विधायक हमारा ही होगा। तो किस तरह से फिर आप क्या तैयारियां हैं कि इन मुद्दों पर हमको टक्कर देंगे? तैयारी हमेशा विकास की रहती है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जब भी यहाँ सरकार बनी है प्रदेश में, उन्होंने सब तरह के विकास कराने का काम किया, लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और बात रही चंदौसी के जल निकासी की, तो इसमें नगर पालिका भी किसी तरह का, जो पिछले 5 साल बीते हैं, जनता के सामने बहाना अब नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से 17 में ही चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की बनी, यहाँ से विधायक भारतीय जनता पार्टी की बनी, वो मंत्री भी रही और प्रदेश में भी सरकार और केंद्र में भी सरकार। क्योंकि
ये मैं मानता हूँ कि रेलवे केंद्र के हक उसमें रहता है अंडर में, लेकिन केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इन्होंने दिल से प्रयास किया होता, मन से प्रयास किया होता कि ये जो जनता की बहुत बड़ी समस्या है, जाम की समस्या रहती है यहाँ, हर आधे घंटे 1 घंटे फाटक बंद हो जाता है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती है, लोगों का समय बर्बाद होता है और लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। बच्चों जो स्कूल जाते हैं उस समय भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर ये चाहा होता तो शायद यहाँ ओवर ब्रिज बनकर आज ये तैयार हो गया होता, जनता के सुपुर्द होता। लेकिन कोई भी काम तभी होता है जब कोई नेता उसे दिल से चाहे, उसके प्रति अपनी प्राथमिकता रखे। तो ये कहीं ना कहीं जो वादे थे, पिछले चुनाव में भी ये वादे हुए थे, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी बात है, मैं ये प्रयास जरूर करूँगा, सार्थक रूप से करूँगा कि जो जनता की सबसे बड़ी समस्या है इसका निदान हो सके। चलिए सर, सर बीते दिनों बीजेपी में कुछ खटपट की खबरें आई थी। चंदौसी विधानसभा के जब प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ, अंदर खाने से कई खबरें आई कि वे उन्हीं के समर्थक जो है नाराज हैं उनसे। तो क्या लगता है कि क्या उसका नकारात्मक असर उन्हें मिल सकता है? क्यों ऐसे, क्या कारण रहे कि अपनी ही पार्टी में विरोध उन्हें देखना पड़ेगा? देखिए, उनकी पार्टी का मामला है, कार्यकर्ताओं की क्या समस्या रही या क्या उनके सम्मान की कमी रही या क्या बातें रही, ये उनके पार्टी के अंदर का संगठन का मामला है, उसमें मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। वो सब लोग जानते हैं, उनकी दिक्कतें हैं, आप उनसे पूछें तो बेहतर बता पाएंगे। चलिए, तो सर एक इस क्षेत्र की हम बात करें तो किसानों की तरफ से एक बड़ी समस्या है सर, आवारा पशुओं की। उस पर आप क्या, आपका नजरिया क्या है? अगर आप आते हैं विधायक तो अपने क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं उस समस्या को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनी हमेशा कहा कि हम गौशालाओं की स्थापना करेंगे और जितने हमारे ये गाय हैं या और पशु हैं इनको चिन्हित स्थान पर जिन गौशाला की स्थापना होगी वहाँ पर रखा जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं ये भी सरकार की तरफ से एक जुमला निकला। आज बहुत बड़ी संख्या में जो हमारा पशु है खेतियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, किसान वैसे ही परेशान हैं, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहे फसलों के। और बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री थी प्रदेश में, तो आज ये जो लोग मौजूदा समय की सरकार में कहते हैं कि हमने किसानों की आय दुगना करने का काम किया था, लेकिन अगर वास्तव में किसानों की आय दुगना करने का किसी ने काम किया था तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था कि जब बहन जी ने सरकार संभाली तो 125 रुपये का रेट था, और जब हमारी सरकार 2012 में नहीं बनी दोबारा तो उस समय बहन जी ने 250 रुपये का रेट करने का छोड़ा था। तो 125 से 250 रुपये का रेट करने का माननीय बहन जी ने करने का काम किया था, अन्य किसी सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया। सर प्रचार की हम बात करें, चुनाव में बहुत कम समय बचा है, पार्टियां अपने पूरे जोर पर प्रचार में है। अगर खासकर बात करें बीजेपी के जो मुखिया चेहरे हैं और मुखिया चेहरा है और सपा का जो मुखिया चेहरा है, ऐसे में जो बसपा का जो मुखिया चेहरा जैसे कि बहन मायावती जी अब बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रचार के मामले में कुछ पीछे दिखाई दे रही है। तो क्या उसके कारण है? कहीं कोई नकारात्मक असर आपको लगता है कि इसका हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप लोगों का नजरिया है कि बहन जी दिखाई नहीं दे रही। कल ही बहन जी ने 4 तारीख में अमरोहा जो जोया। नहीं सर, हम तुलना की बात कर रहे हैं, तुलना करें कि उनकी तुलना की जाए दूसरी पार्टियों की तुलना में। देखिए, तुलना में हमारी पार्टी में कार्यकर्ता भी और आप लोग भी बहन जी के कार्यक्रम की तरफ देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ प्रबुद्ध वर्ग के कार्यक्रम हुए। माननीय सतीश चंद मिश्रा जी ने प्रत्येक जनपद में जा जाकर वो बड़े भव्य कार्यक्रम कराए और काफी जनसैलाब उनको उमड़ा। उसके अलावा बीसी समाज के भी लोग हमारे लगे रहे, उनके कार्यक्रम हुए, फिर मंडल स्तर पर उनके कार्यक्रम हुए। अब माननीय बहन जी की जो जनसभाएं वो शुरू हुई है। कल भी जो जोई में कार्यक्रम हुआ है, अच्छा कार्यक्रम, बहन जी ने वहाँ सबको संबोधित किया और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। चलिए, अगर मैं हमारे माध्यम से अपनी जनता के लिए कोई संदेश या अपील करना चाहे सर? मैं चंदौसी की जनता से ये विनम्र अपील करता हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं आपके बीच में यहाँ आपकी सेवा करने के लिए पहुँचा हूँ, और निश्चित तौर पर अगर आप मुझे स्नेह और प्यार देते हैं और यहाँ से कामयाब बनाते हैं तो आपको किसी भी तरह से मैं निराशा की ओर नहीं लेकर जाऊँगा। हर तरह का सम्मान, हर तरह का विकास, हर तरह की समस्या का समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा और उसको आपके हर तरह की सेवा करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि चंदौसी की जनता सर की कई बार बात से सहमति जताएगी और उनको ज्यादा से ज्यादा प्यार देगी और इस बार सत्ता में लाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सर्व भारत न्यूज। कैमरा पर्सन दिग्विजय सिंह के साथ मैं ज्योति सिंह। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.